हरे कृष्णा, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट कृष्णाज मर्सी सिंपल एंड ईजी वे। तो अगर हम बात करें शास्त्रों की, तो शास्त्र जो हैं वो प्रमाण है कि भगवान की कृपा के बिना भगवान की भक्ति करना असंभव है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन भक्ति जो होती है उसकी स्टार्टिंग ही रियलाइजेशन से होती है। जब आपको समझ में आ जाए कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड हैं, और तब आप भक्ति कर सकते हो। तो अब भगवान की भक्ति अगर हमें करनी है, भक्ति में अगर हमें ग्रो करना है स्पेशली, तो हमें भगवान की कृपा चाहिए होगी, ताकि भगवान खुद के ज्ञान को हमारे सामने रिवील करें। हम स्क्रिप्चर्स को स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान जो है वो हम अपनी लाइफ में किस तरीके से उसको उपयोग करें, किस प्रकार से हम भगवान को समझें, ये ज्ञान हमें भगवान स्वयं देते हैं। और ये ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम भगवान की जो है हमें कृपा मिलेगी। तो अगर हम स्क्रिप्चर्स की माने, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इन सब को अगर हम देखें, तो हम ये एक ही चीज़ का हमें आइडिया मिलता है। वो क्या है? वो एक लर्निंग भी है हमारे लिए कि भगवान को सरेंडर करना। प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद, हमारे जितने भी गुरुजन आचार्य हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? सरेंडर किया है, क्योंकि उनको भरोसा है कि कृष्णा जो भी करेंगे उनके लिए अच्छा करेंगे। पर हमारे अंदर ये नहीं होता, हम सरेंडर ही तो नहीं कर पाते हैं। अगर हमसे कोई बोले कि सब कुछ जो है आप सरेंडर कीजिए, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान पे समर्पित कीजिए, भगवान देखेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा, तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे अंदर वो टेंडेंसी रहती कि ये कार्य मैंने किया है। हम कभी ये नहीं देख पाते कि इसके पीछे जो ये कार्य हुआ पूर्ण, इसके पीछे भगवान की क्या उद्देश्य था, मुझसे ये कार्य क्यों हुआ। तो उस प्रकार का हमारे मन में भाव नहीं होता। हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, भगवान को बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही कुछ बुरा होता है, रिवर्स होता है, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम डाउट करने लग जाते हैं, क्या भगवान सच में है? क्या भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, कुछ उसका लाभ तो हो नहीं रहा है, भगवान तो कुछ भी मेरे फेवर में नहीं कर रहे। पर अल्टीमेटली हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान जो है परम पिता है हमारे। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने पिता पे आश्रित रहता है, उस प्रकार से हमें भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है एक पिता की तरह है हमारे लिए, और उनसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से जब हमारे मन में वो आश्रित का भाव आ जाएगा ना, कि हमारा कोई नहीं है, हमारे सिर्फ कृष्णा है और मैं उन पे आश्रित हूँ, तो इस प्रकार से जब भाव आएगा तो कृष्णा क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। कि कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं ये देख के कि क्या आप भक्ति कर रहे हो, क्या आपके मन में वो सरेंडर का भाव है। क्योंकि जब तक हम सरेंडरिंग नेचर नहीं होगा कि हम आश्रित हैं, जब तक हमारे मन में भाव नहीं होगा कि हम श्री श्री राधा माधव के ऊपर आश्रित हैं पूरी तरह से, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। शुद्ध भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उस शुद्ध भक्ति को, वो सरेंडरिंग का भाव लाने के लिए ही हम मंत्रों का जाप करते हैं, ताकि भगवान हमारी प्रार्थना सुने, हम पर कृपा करें कि हम अपने आप को उनको सरेंडर कर पाएँ। क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे जीवन में कष्ट, इतनी ज़्यादा जो है हमारे जीवन में इतने दुख हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो अंदर हैं, हम बद्ध जीव हैं, हम बंधे हुए हैं इस संसार में। तो हम भगवान से प्रे कर सकते हैं बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान आप क्या करिए, मेरे बस की तो नहीं है खुद को सरेंडर करना, लेकिन अगर आपकी कृपा होगी ना, तो मैं भी आपकी भक्ति कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से अगर भाव होगा, जैसे जिस प्रकार का भाव गोपियों का था, जिस प्रकार का भाव जो होता ब्रजवासियों का था, जिस प्रकार का भाव प्रहलाद महाराज जी का था, पूरी तरह से आश्रित थे भगवान पर। तो जब हम भी आश्रित होंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन उस आश्रित होने से पहले, हमें उस भाव तक जाने से पहले, हमें भगवान के नामों को जाप करना होगा, भगवान को जानना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी। और जब हम भक्ति करेंगे अच्छे से, तो भगवान अपने आप को जो है स्वयं को हमारे सामने रिवील कर देंगे और उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए आप लोग भी भक्ति कीजिए अच्छे से और भगवान के नामों का जाप कीजिए। इसी के साथ मिलती हूँ नई वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।